बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में वही हो रहा है जिसकी उम्मीद थी और जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे। तो अगर हम पिछले 3 दिनों में देखें तो मार्केट करीब 540 पॉइंट्स लूज कर दिए और पूरे जुलाई के महीने में देखें अभी तक तो निफ्टी ने करीब 800 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं और ये 4th कंसेक्यूटिव वीकली लॉस हमें देखने को मिल रही है इस हफ्ते। तो अगर एक महीने पहले जाएं तो माहौल कुछ और था, तेजी का माहौल था, ऑल टाइम हाई से करीब 4% नीचे हम थे और रिटेल में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था और ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि अब हमें न्यू हाइज को देखने को मिलेगा। लेकिन हम लगातार आपके साथ ये वार्न कर रहे थे कि ये जो तेजी है इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और इस तेजी को लाने का पर्पस ये था कि पिछले साल जब फॉल हो रहा था और उसके बाद वो फॉल जनवरी फरवरी तक चला तो रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो गया था, टर्नओवर काफ़ी पैथेटिक हो गए थे जिसकी वजह से एफआईआईज अपना माल नहीं बेच पा रहे थे। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि कुछ ऐसा किया जाए कि मार्केट्स में नए नए लोग आएँ, रिटेल वाला ज़्यादा एक्टिव हो और वही हुआ। और जून के महीने में हमने देखा कि 3-4 महीनों के बाद रिटेल की पोजीशंस में हमें बढ़त देखने को मिली। ऐसा क्यों ज़रूरी था कि रिटेल को मार्केट में लाया जाए? क्योंकि एक तो एफआईआईज की सेलिंग नहीं हो रही थी, दूसरी बात कि प्रमोटर को काफ़ी अपना माल बेचना था और हमने आपके साथ डेटा भी शेयर किया कि किस तरीके से प्रमोटर्स की ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। साथ ही अगर आप देखें तो आईपीओज भी आने थे और हमने देखा कि पिछले महीने कितने सारे आईपीओज एक साथ आए। तो ये सब जो सेलिंग होनी है, आईपीओज लाने हैं, आखिर इसे खरीदेगा कौन? इसे ही कहते हैं माल की डंपिंग। तो ये हमारा रिटेल भाई ही करेगा। तो अगर वो मार्केट में नहीं आएगा तो भाई प्रमोटर कैसे पैसा कमाएगा, आईपीओ कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो उन्हें लाया गया और माल चेपा गया और उन्होंने खुशी खुशी खरीदा। और जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद मार्केट में वही तमाशा शुरू हो गया जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। हमने आपके साथ एक और चीज शेयर की थी कि लास्ट मंथ में जो रैली आई है उसे हमें क्यों नहीं ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो फंडामेंटल से ड्रिवन नहीं है। और हम लगातार आपके साथ ये भी शेयर कर रहे थे कि इस साल के जो रिजल्ट्स, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो अच्छे नहीं होंगे, एस्टिमेट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और अब देखिए वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर आया, रिजल्ट्स खराब। इसके बाद एफएमसीजी आया, वहाँ पर भी रिजल्ट्स खराब। और उसके बाद अब देखिए बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वहाँ भी हमें वही कहानी देखने को मिल रही है। तो अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये जो फॉल हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है इसकी मेन वजह क्या है, तो एक तो आप जानते हैं कि एफआईआईज की लगातार सेल की फिगर्स आ रही हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बुरी आ रही है, बिलो एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं और कई कंपनीज खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री में तो खतरनाक नंबर्स आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए इंडिया यूएस की डील की जो एक होप थी वो भी होती हुई नहीं दिख रही है। अगस्त 1 सामने खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। और जो यूके के साथ डील हुई उस पर भी मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली नहीं है। शायद कुछ ऑटो सेक्टर में कुछ बेनिफिट हो जाए, फार्मा में बेनिफिट हो जाए, अल्कोहल इंडस्ट्री वाले भी इसकी वजह से हमारे देश के परेशान हैं, तो उसने भी मार्केट को कोई जो है खास बेनिफिट नहीं दिया। तो जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई पॉजिटिव ट्रिगर तो दिखाओ, कुछ तो अच्छा दिखाओ कि लोग आकर खरीदे। सिर्फ आप शेयर चढ़ा दोगे, मार्केट बढ़ा दोगे और उसको देखकर शायद कुछ खरीद लेंगे, लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं होगी। अब देखिए हमने आईटी इंडस्ट्री की बात की कि आईटी इंडस्ट्री में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, जो मार्केट के लीडर्स थे, किसी का नेट रेवेन्यू घट रहा है, किसी का नेट प्रॉफिट घट रहा है। आज एक खबर आई कि टीसीएस 12,000 लोगों को ले ऑफ कर रहा है। टीसीएस के जो एम्प्लॉय है करीब 6 लाख से ज़्यादा के हैं, उसमें से 12,000 वो निकाल रहे हैं। अब आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बस हो गया, ये शुरुआत है। वो इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। ओके, तो उनका कहना है कि अब जो है कंपनी ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने आप को और एआई पर फोकस कर रही है। लेकिन ये जो
ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह दो हैं। एक कि क्लाइंट बोल रहा है भाई मैन पावर कम करो, एआई यूज करो, और हम जानते हैं कि किस तरीके से जो थोड़े से लेस टेक्निकल वर्क होता है उसे एआई से ऑटोमेट किया जा सकता है। तो इनको जो उनके क्लाइंट्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप एआई को यूज करो। अब इसके बाद जो है दूसरा रीजन क्या है कि जो उनकी जो क्लाइंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको जितने पैसे दे रहे थे उससे 30-40% हमसे कम लो और आप बंदे कम करो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करो। तो अब इसका डबल इम्पैक्ट है। एक तो ये कि भाई उनका रेवेन्यू गिरेगा, और दूसरा अगर आप देखिए तो जो भाई अब जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी वो उनके आईटी सेक्टर में अच्छी सैलरीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाकर आपकी इकॉनमी पर भी इम्पैक्ट करेगा। और ऐसा तो है नहीं कि वो टीसीएस से निकलेंगे और तुरंत एचसीएल में चले जाएंगे या इन्फोसिस में चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह यही कहानी आपको देखने को मिलेगी, तो ये बढ़ेगा। तो आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको। अब एफएमसीजी वाले भी आके वही कहानी हमें बता रहे हैं कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो पाम ऑयल वगैरह है वो बढ़ रहा है। अब हमें जो होप थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री से कि आरबीआई ने इतने कदम उठाए हैं और जो भी बजट में जो अभी छूट वूट दी गई है तो कम से कम बैंकिंग इंडस्ट्री में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, पर वहां की कहानी तो और बुरी होती हुई दिख रही है। अब देखिए बजाज फाइनेंस रिटेल का बहुत ही डार्लिंग स्टॉक है, आप देख रहे हैं किस तरीके से उसका प्राइस गिर रहा है, 6-7% गिर गया रिजल्ट आने के बाद, और आज भी वहां पर फॉल देखने को मिली है। नंबर्स अगर देखें तो बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये कि उनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और हम जानते हैं कि शुरुआत इसी तरीके से होती है। तो उनके जो ऑटो लोन्स हैं और एमएसएमई के लोन्स हैं उसमें डिफॉल्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये दोनों सेक्टर अगर आप देखें, एमएसएमई और टू व्हीलर, दोनों मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग यूज करते हैं, तो वहां पर क्लियरली इकोनॉमी में पेन पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देखिए जो उनका जो दूसरा पेयर है श्रीराम फाइनेंस, वहां पर भी स्टॉक में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के एक स्टॉक में होगा दूसरे में भी होगा। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें इनके रिजल्ट्स में तो और भी प्रॉब्लम है, इनका 66% नेट प्रॉफिट गिर गया ड्यू टू हायर प्रोविजनिंग। तो आप देखिए कि छोटा बैंक हो बड़ा बैंक हो सब में वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और कोटक बैंक, उनके भी प्रॉफिट्स में हमें ह्यूज फॉल देखने को मिला है। अब वहां पर 47% का उनका ड्रॉप देखने को मिला है, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये वन टाइम कुछ उनका ट्रांजैक्शन था उसकी वजह से देखने को मिल रहा है इतना बड़ा फिगर, लेकिन अगर आप उसे हटा दें तो भी 7% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए 30% बैंकिंग और फाइनेंस है निफ्टी में, ओके, 12% के करीब आईटी है, एफएमसीजी भी 4-5% है। अब आधा निफ्टी तो आपका चल नहीं रहा है, तो निफ्टी कैसे राइज करेगा आप मुझे बताइए। और बाकी के जो 50% हैं वो कौन सा तीर मार ले रहे हैं। आज के दिन में हमारी इकोनॉमी पर कौन सी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप मुझे एक तो नाम बताइए। तो ये सारे जो है ना, ये सिम्टम्स इकोनॉमी के हैं, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, और पिछले बजट में इसकी कोशिश की गई थी, तो वो जब तक ज़्यादा नहीं पहुंचेगा तब तक इन कंपनीज के रिजल्ट्स में हमें अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंक से लोन कौन लेता है? आप और हम लेते हैं। गाड़ियां कौन खरीदता है? आप और हम खरीदते हैं। ये मैगी, दूध, मक्खन, पाउडर, ये कौन खरीदता है? ये आप और हम खरीदते हैं। तो हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा तो ये कंपनीज कैसे धंधा करेंगी? अदानी, अंबानी और ये लोग तो नहीं खरीदेंगे ना, ये भी खरीद रहे हैं, लेकिन ये कितना खरीदेंगे? तो हम और आपको ही हमारे देश की इकोनॉमी को चलाना है, और हमें ही जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक ये नहीं बढ़ेगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है,
क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। तो ओवरऑल इन रीजंस की वजह से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही हम आज का डेटा की भी एनालिसिस करेंगे। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए? अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि पिछले महीने जब मार्केट्स में रैली हो रही थी, उस रैली का इस्तेमाल करके हमें अपने जो बुरे स्टॉक्स हैं उसे निकालना चाहिए। अगर आपने निकाला होगा तो ज़रूर आपने को अच्छे प्राइस मिले होंगे। अब क्या करना है? अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि इतने फॉल के बाद चांसेस है कि एक टेक्निकल बाउंस भी आए। तो अभी भी आप अपने खराब स्टॉक्स को निकालिए, उन्हीं कंपनीज में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए जिनकी इनकम, जिनकी अर्निंग्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिनके मार्केट शेयर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो सिर्फ बिना प्रॉफिट के ग्रोथ कर रहे हैं उसमें आप अपने पोजीशंस को लाइट करिए या उनसे पूरी तरीके से एग्जिट करिए, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए फ्रेंडली नहीं है। अब आइए ट्रेडर्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम डेटा देखें आज का, तो आज निफ्टी 24,680 के करीब क्लोज हुआ और 156 पॉइंट्स लूज के। सारे दिन मार्केट्स में हमें नेगेटिव ही देखने को मिला। कॉल के आईवी में हमें राइज देखने को मिला है और पुट के आईवीज में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट टर्म में बाउंस की पॉसिबिलिटी है। ओके, पुट कॉल रेशियो को अगर हम देखें तो 0.65 हो गया है। अब ये जो फिगर है ये काफ़ी लो है और ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसके अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो शायद यहाँ से नीचे अगर पुट कॉल रेशियो जाता है तो उसमें बाउंस आना ही आना है। तो ये इंडिकेशन है कि लोअर लिमिट तक ये पहुँच गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो ये फिगर हमें जून के महीने में देखने को मिली थी, जून के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद मार्केट में बाउंस देखने को मिला था। तो ये चूंकि एक बैलेंस्ड सिचुएशन नहीं है पुट कॉल रेशियो में, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक पेंडिंग बाउंस ड्यू है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो को बैलेंस करना है। विक्स में मार्जिनल राइज देखने को मिली है। अभी भी देखिए विक्स में हमें जो ट्रेड डील का फेयर है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए आप कि इस महीने के जो निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें एडिशंस हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से उसमें काफ़ी कट्स हुए थे और नेक्स्ट मंथ्स में रोल ओवर हुए हैं। अब यहाँ पर इस मंथ में एडिशंस देखने को मिल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में भी 15,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो टोटल करीब 18,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए निफ्टी फ्यूचर में। लेकिन क्या ये शॉर्ट पोजीशंस है, क्या लॉन्ग पोजीशंस है, आइए ज़रा देखते हैं। तो अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में इस महीने भी बाउंस देखने को मिला है, 10 से 26 हो गया, और अगले महीने में भी हमें बाउंस देखने को मिला है, 100 से 132 हमें देखने को मिला है, यानी कि 30 पॉइंट्स का गेन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक बाउंस आएगा। अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर काफ़ी कम रहा है, 92,000 का टर्नओवर
हमें देखने को मिला है जो कि एवरेज से काफ़ी कम है। तो ये हमें बता रहा है कि जो अभी तक सेलिंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सेलिंग अगर खत्म हो जाती तो वॉल्यूम हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता, क्योंकि बाइंग शुरू हो गई होती। तो अभी ये अगर टेक्निकल बाउंस आता है, 1-2 दिन बाउंस भी देखने को मिलता है, तो भी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि गिरावट खत्म हो गई। इसलिए जो बाउंस मिलेगा वो टेक्निकल बाउंस होगा और कुछ ही दिन सस्टेन करेगा, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ज़्यादा आज नेगेटिव रहा। अब आइए दोस्तों जरा चार्ट्स की बात करते हैं। चार्ट्स की बेसिस पर हमें क्या क्लूज, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा हमारा, थर्सडे के दिन हमने लास्ट वीडियो दिया था, फ्राइडे को हम वीडियो पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो उसमें हमने आपके साथ क्या शेयर किया था। हमने शेयर किया था कि निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न है। और उस दिन हमने कहा था कि ये पैटर्न अभी बनना कंप्लीट नहीं हुआ है, और कब कंप्लीट होगा, जब 25,000 से नीचे प्राइजेस आएंगे, और हमारा शॉर्ट का जो लेवल होना चाहिए 24,950 के नीचे ही हमें शॉर्ट बनाना चाहिए, उससे ऊपर शॉर्ट्स नहीं बनाने चाहिए। और अगर आपने हमारी सलाह मानी होगी तो कम से कम 300 पॉइंट के करीब आपको फ़ायदा मिला होगा। अब क्या सिचुएशन है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि टेक्निकल बाउंस की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब वो कितने दिन चलेगा, वो जब बाउंस आएगा तब बात करेंगे, लेकिन एक बाउंस ड्यू है मार्केट में। अब इसको हम कैसे प्ले आउट कर सकते हैं, तो एक खास लेवल का हमें ध्यान रखना है, वो है 24,750। जब तक इसके नीचे मार्केट है, आप अपने शॉर्ट पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं सेफली, और जैसे ही ये लेवल के ऊपर प्राइजेस जाएगा, अपने शॉर्ट पोजीशंस को इमीडिएटली क्लोज करिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर आप इसको कैरी करेंगे अपने शॉर्ट्स को, तो एक बड़ा बाउंस भी आ सकता है जो कि 1-2 दिन चल सकता है। इसलिए अभी का जो प्लान है कि अगर 24,750 से ऊपर मार्केट जाता है तो हमें लॉन्ग तो जाना नहीं है, क्योंकि वो रैली भी सस्टेन करने वाली नहीं है। जब आएगा तो हम फर्दर इसके बारे में बात करेंगे, और अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं तो 24,750 का एसएल रखिए। तो यही हमारी आपको सजेशन रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।